चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में लास्ट में देखो क्या बोला है, रिवैल्यूएशन और केशव्स कैपिटल। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया और यहाँ पे केशव्स कैपिटल आपको बनाना है। तो यहाँ पे केशव्स कैपिटल लिख दो, केशव्स कैपिटल लिख लिया। और क्या बोला है, शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग ये सब बोला नहीं है मगर हम बनाएंगे। राम, माधव एंड केशव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तो यहाँ पे ये तीनों को प्लस करेंगे तो 5:3:2 कितना होगा, 10 होगा। 10 हिस्से में से 5 हिस्सा राम को मिल रहा है, 3 हिस्सा माधव को और 2 हिस्सा केशव को। चलो नीचे आते हैं, बैलेंस शीट दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कैपिटल किसका हमको बनाना है, कौन यहाँ पे डिसीज पार्टनर है, किसकी डेथ हो गई है, केशव। केशव सबसे लास्ट में है, तो लास्ट वाले पार्टनर का कैपिटल केशव का कितना है, 50,000। तो कैपिटल अकाउंट में आप जाएंगे और यहां लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 50,000। लिखा सबने। चलो ये डन। यहां पे देखो जनरल रिजर्व है, ये भूलना नहीं। ये देखो 25,000। तो 25,000 में से केशव का कितना होगा, 2/10। 25,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा 2500 मिलने वाला है। केशव के दो हिस्से, सॉरी केशव के दो हिस्से बराबर, तो 2500 का डबल करोगे तो कितना होगा, 5,000। तो 5,000 रुपये जनरल रिजर्व में से मिलेगा इसको। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, कितना, 5,000 रुपये। के बात समझ में आई। जनरल रिजर्व का पार्ट भी डन हो गया है, लाइफ स्टॉक वो सब ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000। क्रेडिटर्स का वैल्यू जो है ना 10,000 से बढ़ गए। क्रेडिटर्स क्या है, जिससे हमने उधार में माल खरीदा है, कर्जा है। कर्जा बढ़ेगा तो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है भाई। कर्जा बढ़ता है तो हमारे लिए नुकसान है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और क्रेडिट क्या होगा, ये डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। समझ में आया क्या। अगर इसकी एंट्री पास करनी है तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। वैल्यू 10K 10K। तो चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, तो रीवैल्यूएशन डेबिट में, तो डेबिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स, तो आप लिख देंगे टू क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट, 10,000। पहला एडजस्टमेंट डन। सेकंड, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 year। तो बोल रहा है कि 5 साल का सबसे पहले एवरेज निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे फर्म का गुडविल पता चल जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। ये सेकंड और थर्ड को हम बाद में हैंडल करते हैं। आते हैं नीचे, फोर्थ, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वर वैल्यूड 80,000 एंड 1,20,000। पहले लूज टूल्स कितना है, 80,000। लूज टूल्स 50 था, अब उसका नया वैल्यू 80 है। एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 30,000 से। अब इसमें 30,000 ऐड कर दो। अगर एंट्री पास करना होगा तो क्या होगा, फायदा हो रहा है हमको, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, लूज टूल्स। तो लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में आप जाइए और क्या लिख देंगे, लूज टूल्स। कितना, 30,000। चलो लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, 1,20,000। लाइव स्टॉक है कितना, 1,00,000। अब उसका नया वैल्यू 1,20,000 कितने से बढ़ गया, 20,000 से। तो एंट्री पास करना होगा तो कैसे बनेगा, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे, फायदा हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइव स्टॉक। कितने से फायदा हुआ,
20,000 से, तो 20,000 आपको लिख देना है। फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्या बोल रहा है, आरडीडी वॉज मेंटेन एट 10,000, आरडीडी अब 10,000 है। तो आरडीडी पहले नहीं था, अगर आप यहाँ पे आरडीडी लिखोगे तो डेटर के बैलेंस कम हो जाएगा, तो आरडीडी लेस होता है कितना, 10K। जब 10K माइनस करोगे तो अब इसका नया वैल्यू 1,40,000 होगा, पहले 150 था अब 140 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, आरडीडी। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आप जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे आरडीडी अकाउंट, और अमाउंट लिखोगे 10,000। फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट। सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, कमीशन ₹2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव। तो केशव की डेथ कब हुई है, 31 जुलाई को। देखो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्म में हमारे कितने दिन था, मतलब कितने मंथ था, 4 महीने। तो 4 महीने का कमीशन कितना होगा, 8,000। तो जब भी फर्म अपने पार्टनर्स को कमीशन देगी तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना है आपको। और क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर कौन है, केशव, तो आप लिखेंगे केशव कैपिटल अकाउंट। कितना, 8,000 8,000। अब सुनो, यहाँ पे पीएनएल सस्पेंस लिखा है ना आपने, ब्रैकेट में आप लिख दो कमीशन। ये सब अपने लिए, हाँ एंट्री अपनी वर्किंग है ये। देखो जब भी शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा ना तो वहां पे ब्रैकेट में कुछ नहीं, पीएनएल सस्पेंस ही लिखते हैं। मगर उसको छोड़ के फर्म पार्टनर को कुछ भी पे कर रहा है तो वहां पे ब्रैकेट में आप लिख देना कमीशन या फिर सैलरी या फिर जो भी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पीएनएल सस्पेंस का बैलेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के एसेट में। ये दो एंट्री होती है एक्चुअल में, इसको मैंने कंबाइन करके एक ही बना दिया। ठीक है, चलो क्या ये बात समझ में आई, फर्म के लिए खर्चा है इसलिए पीएनएल सस्पेंस डेबिट हुआ है। और क्रेडिट क्या कर देंगे आप, केशव कैपिटल अकाउंट। किसको हम पे करने वाले हैं, किसके हम कर्जदार है, फर्म किसका कर्जदार है, केशव का। तो केशव का कर्जदार है तो क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। पे करना बाकी है ना, अभी पे थोड़ी कर रहे हैं। चलो दो दो इफेक्ट क्या होगा, एक पीएनएल सस्पेंस डेबिट में है तो बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हो तो एसेट में जाएगा, केशव कैपिटल क्रेडिट में है तो केशव कैपिटल में जाएंगे आप, क्रेडिट साइड जाएंगे। और उसके अपोजिट में क्या लिखा था, पीएनएल सस्पेंस, मगर आप लिखोगे कमीशन, वो काय का है भाई, कमीशन का है, तो आप लिखेंगे कमीशन अकाउंट। कितना, 8,000। इतना कंप्लीट हुआ, आगे बढ़े। देखो कितना कंप्लीट हो गया हमारा, ये इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। ये सिक्स्थ एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे बढ़ते जाओ। एक्चुअल में यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। प्रॉफिट फॉर 2018-19 वॉज एस्टिमेटेड एट 45,000। सुनो, हमारा ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर कब से स्टार्ट होगा, ये बैलेंस शीट के बाद 1/4/2018, और ईयर हमारा खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। बीच में यहाँ पे कहीं पे टपक गया हो, कब टपका, 31 जुलाई 18 को डेथ हो गई इसकी। इतना मंथ हमारे फर्म में था, मगर एक चुप बैठने का, मगर इन लोगों ने पूरे साल का प्रॉफिट एस्टिमेट कर दिया है। पूरे साल का प्रॉफिट एस्टिमेट कितना किया, 45,000। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये पूरे साल का प्रॉफिट इन लोगों ने एस्टिमेट किया है, पूरे साल का प्रॉफिट। तो इसमें से इतने मंथ का कितना होगा, तो 45,000 इंटू, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा ईयर, ये बैलेंस शीट कब खत्म हो गई, 31 मार्च। नेक्स्ट ईयर हमारा नेक्स्ट एकेडमिक 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 होगा।
4 महीने बाद एक पार्टनर की डेथ हो गई, बराबर। इन लोग ने क्या किया कि 4 महीने के प्रॉफिट से एस्टिमेट किया कि पूरे साल का प्रॉफिट कितना होगा, तो पूरे साल का इस साल प्रॉफिट हो सकता है 45,000। तो 45,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट है, तो उसमें से ये 4 महीने का कितना, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। किसका कर रहे हो, ऑफ केशव। 45,000 जो आपको प्रॉफिट दिया है वो पूरे साल का प्रॉफिट है। 4 महीने का प्रॉफिट होगा कितना, तो 4/12 करेंगे। मगर ये 4 महीने का प्रॉफिट तो तीनों पार्टनर का है, तो केशव का शेयर कितना है, 10 हिस्से में से 2 हिस्सा है, तो 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ में आएगा। चलो इसको सॉल्व करो। फाइव वन ज़ा, फाइव नाइन ज़ा, कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा है क्या सबका, कैंसिल करते जाओ आंसर आते जाएगा। क्या 3,000 आया शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो इसकी एंट्री क्या होती, इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू केशव्स कैपिटल। अमाउंट है 3,000, 3,000। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, ये पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। क्रेडिट में केशव्स कैपिटल है तो केशव्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आएंगे। अपोजिट में पीएनएल सस्पेंस लिखा है तो एज इट इज़ नाम लिख देना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट में पूरा एज इट इज़ लिखना पड़ता है, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कितना है, 3,000। ये समझ में आया क्या। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ केशव्स शेयर इन द गुडविल। चलो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट ऐड करो। इधर देखो ये लॉस है तो ये नेगेटिव बैलेंस होगा, तो इसको माइनस करने का, दैट मीन्स ये चारों अमाउंट को ऐड करोगे, लास्ट वाले को माइनस करोगे। चलो 90 प्लस 1 लाख, 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 60, 50, 60,000, 50,000 लेस कर देंगे 50,000। लॉस है ना, लॉस, लॉस है तो माइनस होगा। कितने अमाउंट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। अब सुनो इसको कैसे हैंडल करेंगे, 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये 3 अमाउंट बचेंगे बस, तो ये तीनों को प्लस करो, कितना होगा, 1,90,000, 2,50,000, 2,50,000 आ रहा है, डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना मिलेगा, 50,000। ये क्या मिला आपको, एवरेज प्रॉफिट। अब आपको बोला है गुडविल फर्म का कैसे निकलेगा, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो एवरेज प्रॉफिट को, तो पूरे फर्म का गुडविल मिल जाएगा। तो गुडविल वो भी फर्म का
वो कैसे मिलेगा? 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज है 50,000, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख। चलो, पूरे फर्म का गुडविल 1 लाख है। अब इसमें से इसका शेयर कितना होगा? कौन है? केशव्स। तो आप लिखेंगे केशव्स शेयर इन द गुडविल, शेयर इन द गुडविल 1 लाख इंटू शेयर कितना है? 2/10 है केशव का, तो 2/10 सॉल्व करोगे तो अमाउंट कितना मिलेगा? 2/10 कितना होता है? 20,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, 10,000 इंटू 2 करेंगे तो 20,000 मिल जाएगा। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन के अंदर तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, इग्नोर मारो, ठीक है। तो एंट्री क्या पास करेंगे आप? केशव्स, सॉरी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल। तो यहाँ पे केशव्स कैपिटल क्रेडिट है, तो केशव्स कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? बाय गुडविल। ये समझ में आया क्या? कितना अमाउंट लिखेंगे आप? 20,000 है तो 20,000 लिख दो। तो बच्चों क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा, ये और ये सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप करेंगे क्या? रीवैल्यूएशन क्लोज करिए, उसका जो भी प्रॉफिट होगा इसमें ट्रांसफर करिए और इसको क्लोज करेंगे। $50,000, यहाँ पर भी आप 50,000 लिख दो। 50,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 30,000 आएगा, तो आप लिखेंगे 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, राम माधव, राम माधव केशव। 50 में से 20 माइनस करेंगे 30,000 आएगा, ठीक है। अब सुनो, इसका कितना हिस्सा है? 10 हिस्से में से 5 हिस्सा है, इसका 10 हिस्से में से 3 हिस्सा, इसका 10 हिस्से में से 2 हिस्सा। तो 30,000 का 10 हिस्से में से 5 हिस्सा, 30,000 का 10 में इसमें 10 में से 3, 30,000 का 10 हिस्से में से 2 हिस्सा। जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा 3,000 मिलेगा, इसके 5 हिस्से हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000, इसका 9,000 और इसका कितना मिलेगा आपको? 6,000। समझ में आया क्या? सिर्फ हम केशव का कैपिटल बनाए हैं तो केशव का बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करिए, तो आप लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 6,000। क्लोज करो इसको, हो गया। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या लिखेंगे आप? केशव्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, केशव्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। चलो प्लस करो फटाफट। 13, 16, 22, 22 और 70, क्या 92 आ रहा है क्या? क्या 92,000 आ रहा है आपका? चेक करिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, सुनो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बोला है, एक बार रीड करो इसको। बोल रहा है कि वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1। देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है।
कैपिटल दिए हुए हैं और यहाँ पे रिजर्व फंड दिया हुआ है, रिजर्व फंड बढ़ता है आपको पता है, फिर सारे एसेट्स हैं। यहाँ पे कौन सा पार्टनर जा रहा है? वीरेंद्र, वीरेंद्र फर्स्ट पार्टनर है। उसकी डेथ कब हुई? 31 अगस्त को। तो फर्म में कितने महीने जिंदा था वो, मतलब कितने महीने था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। 4 महीना नहीं, 5 महीने था। क्यों? क्योंकि 31 अगस्त को इसकी डेथ हुई है, तो अगस्त के एंड में डेथ हुई है, तो अगस्त भी पूरा कंसीडर करना है। एंड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, पार्टनरशिप डीड क्या होता है भाई? पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसमें क्या लिखा हुआ है? दैट इवेंट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर वीरेंद्र, हिज एग्जीक्यूटर विल बी अलाउड टू बी पेड आउट। तो भाई उनके एग्जीक्यूटर को क्या क्या पैसे मिलेंगे, उनके घर वालों को क्या मिलेगा? वीरेंद्र के घर वाले, लीगल हेयर्स। कैपिटल का अमाउंट मिलेगा जो भी अप टू द डेट ऑफ डेथ जो भी कैपिटल होगा। हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, रिजर्व में जितना पैसा पड़ा है उसका हिस्सा जो भी होगा उसको मिलेगा। हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है? टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिए और उसमें से जितना हिस्सा इसका होता है प्रॉफिट का वो दे दो। और क्या देना है? शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी इसको देना है, मगर वो कैलकुलेट कैसे होगा? 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। भाई 4 साल का जो एवरेज निकालोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो पूरे फर्म का गुडविल मिलेगा और पूरे फर्म के गुडविल में से इसका जो हिस्सा होगा वो दे देना है आपको। फिफ्थ क्या बोला है? मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3000 पर मंथ टू द डेट ऑफ डेथ। भाई अप टू द डेट ऑफ डेथ इसने 3000 रुपये हर महीना निकाला है, तो 5 महीना था ये फर्म में, तो 3000 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15,000 रुपये इसने पूरे फर्म से ड्राइंग किया रहेगा। विड्रॉन बोला ना, ड्राइंग हुआ होगा। देर इज नो इंक्रीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। भाई एसेट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ ही नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के मतलब है क्या? नहीं ना। अगर किसी ने बनाया है तो कुछ मतलब का नहीं है। बहुत मस्त क्वेश्चन है इसलिए बोला मैं। तो आप लिखेंगे वीरेंद्र, वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म वीरेंद्र कैपिटल। चलो चालू करें पूरा कैलकुलेशन। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। सबसे पहले कैपिटल देखो, वीरेंद्र फर्स्ट पार्टनर है और फर्स्ट पार्टनर का शेयर कितना है? 6 हिस्से में से एक हिस्सा है। कैसे? सॉरी, 6 हिस्से में से 3 हिस्सा है। वीरेंद्र फर्स्ट पार्टनर है, ये तीनों रेशो को प्लस करोगे तो 6 होगा। और ये जो फर्स्ट है ना रेशो 3, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? वीरेंद्र के लिए। तो 3/6 रेशो किसका है? वीरेंद्र का। चलो स्टार्ट करें। 90,000 आपको क्या करना है? यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। 90,000 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो रिजर्व फंड, इसको भी तो ट्रांसफर करेंगे, बराबर। सुनो, टोटल शेयर कितना है? 6 है, 6। तो जब आप 30,000 को 6 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा पता चलेगा। तो 30,000 डिवाइड बाई 6, 6 5 तो 5,000 रुपये मिलेंगे। 5,000 रुपये एक हिस्सा है। वीरेंद्र के 3 हिस्से हैं तो 15,000 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, या तो रिजर्व फंड लिखा है, जो नाम लिखा है वही लिखो, रिजर्व फंड अकाउंट। कितना आ जाएगा? 15,000। एक हिस्सा 5,000 निकला ना, तो 3 हिस्से कितने हो जाएंगे? 15,000। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया हमारा। ये डेट इंपॉर्टेंट रखना, 31 अगस्त को इसकी डेथ हुई। पहला, कैपिटल टू हिज क्रेडिट, तो भाई जितना भी कैपिटल है वो दे दिया हमने। रिजर्व फंड में जो हिस्सा था उसको दे दिया।
फिर थर्ड बोला है कि प्रॉफिट आपको निकालना है, वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, उसका जो भी हिस्सा होगा वो प्रॉफिट का हिस्सा भी इसको देना है। तो चलो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वीरेंद्र। सबसे पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स बोला है तो 4 से डिवाइड होगा, 4 साल का प्रॉफिट ही दिया हुआ है, 40 60 70 30, 40 60 70 30, चारों को प्लस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 2 लाख, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 50,000। 50,000 क्या मिला आपको, एवरेज प्रॉफिट, क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट। क्या बात समझ में आई? चलो इसके बाद आप क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ केशव। केशव कहाँ से आ गया रे भाई, वीरेंद्र, पिछले पार्टनर का नाम आ गया मेरे को याद। सुनो, ये 50,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, तो इसमें से 5 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, तो 5/12 करेंगे। अब ये जो 5 महीने का आप प्रॉफिट निकाले हो ये तीनों पार्टनर का होगा, इसमें से केशव का शेयर कितना होगा, 6 हिस्से में से 3 हिस्सा, तो 3/6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 3/6 कैसे आया, ये देखो ये शेयर दिया हुआ है, वीरेंद्र का शेयर कितना है, 3 है आउट ऑफ 6। चलो इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आता है बताओ। 3 1 3 2। चलो अब आप क्या करोगे, 25 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 1,25,000। 1,25,000 डिनोमिनेटर में कितना है, 12 है, 1,25,000 डिवाइड बाई 12। चलो बताओ जल्दी कितना होगा, सॉल्व करो, चलो डिवाइड करो। 1,25,000, क्या 12 का टेबल आता है आपको, 12 1 12। यहाँ पे दो नंबर्स आप एक साथ ले रहे हैं तो जीरो लगाओ, 12 4 48, ये 50 पहले लेके आओ नीचे, 4 48, माइनस करेंगे 2 आया, ये जीरो को लेके आओ नीचे, 12 1 12, 8 बचा, इस जीरो को नीचे लेके आओ। चलो 12 5 कितना होता है, 60, 6 72, बराबर 8 नहीं कर सकते आप। चलो 12 6 72, 7 भी नहीं कर सकते, 6 पे कर देना खत्म, माइनस करोगे 8 आएगा, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, फिर से 6, फिर से 6 ऐसे ही आते जाएगा, समझे। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद डेसिमल में 49 से ज़्यादा है, तो ये 6 7 में राउंड ऑफ होगा, ये 7 हो जाएगा, तो फाइनली कितना होगा इसका आंसर, 1041 6.66, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1041 7 हो जाएगा, और इसको लिख देंगे राउंड ऑफ, राउंड ऑफ किया आपने।
इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है केशव को, सॉरी वीरेंद्र को, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल अकाउंट, वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट। बार बार केशव मेरे माइंड में आ रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10417 एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा एसेट में, और वीरेंद्र कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड आएंगे, उसके अपोजिट में क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना है, 10417। ये समझ में आएगा। चलो गुडविल का कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। तो गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ पे क्या बोला है, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। तो 4 साल का एवरेज हमने ऑलरेडी निकाला है, तो 4 साल का एवरेज निकाला है ना हमने, 50,000 आया था, इंटू 2 करेंगे आप तो फर्म का गुडविल मिल जाएगा। पूरे फर्म का गुडविल कितना मिलेगा, 1,50,000, इंटू 2 करेंगे तो 1,00,000 आएगा। तो 1,00,000 का ये पूरे फर्म का गुडविल है, तो वीरेंद्र का शेयर कितना होगा, 3/6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50,000 आएगा। चलो सेकेंड, वर्किंग नोट 2, क्या कर रहे हैं आप, कैलकुलेशन ऑफ केशव शेयर, या सॉरी केशव बोल रहा हूं, वीरेंद्र शेयर इन द गुडविल। चलो गुडविल निकाल रहे हैं आप, गुडविल पूरे फर्म का, तो बोल रहा है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमने निकाला है, देखो एवरेज प्रॉफिट 4 साल का कितना है, 50,000, तो यहाँ पे 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा, पूरे फर्म का गुडविल 1,00,000। अब आप लिखेंगे केश वीरेंद्र शेयर इन द गुडविल, तो 1,00,000 पूरे फर्म का है, दैट मीन्स तीनों पार्टनर का, 6 हिस्से में से 3 हिस्सा किसका है, वीरेंद्र का। चलो सॉल्व करो इसको, 3 1 जा 3 2 जा, फिर 2 नीचे है, इसको 50,000 आ जाएगा, तो 50,000 वीरेंद्र का शेयर है गुडविल का। एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट, 50,000 50,000, ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। वीरेंद्र कैपिटल क्रेडिट में है तो वीरेंद्र कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे और लिखेंगे अपोजिट में क्या है, गुडविल, तो आप लिख देंगे बाय गुडविल अकाउंट, कितना है, 50,000, 50,000 लिख दो। ये समझ में आएगा। और क्या बचा है इस क्वेश्चन में, इतना लिख रहे हैं ना आप लोग। गुडविल का हिस्सा हमने दे दिया। ये फिफ्थ, यहाँ पे क्या बोला है, वीरेंद्र ने 3,000 रुपये हर महीना विड्रॉ किया है, तो 5 महीना यहाँ फर्म में था, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो 15,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग है ये, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, पैसे जाएंगे हमारे पास से, तो आप लिखेंगे कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट। ये समझ में आएगा, कितना होगा, 15,000। इसके दो इफेक्ट क्या होने वाले,
ए ड्राइंग कहाँ आता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। ड्राइंग जिस पार्टनर ने विड्रॉ किया है फर्म से, उस पार्टनर के कैपिटल में जाएंगे डेबिट में, और वहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग। और बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। चलो, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक इफेक्ट तो भाई यहाँ पे आने वाला है, वीरेंद्र कैपिटल में आएंगे डेबिट में और लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट। कितना? 15,000। सेकेंड इफेक्ट इग्नोर करना है क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा 15,000 से। समझ में आएगा? बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, इग्नोर करेंगे। तो बच्चों ये पूरा सम कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। टोटल करो। 140, 50, 60, 165। क्या? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। बैलेंस शीट ऑफ सोहन, रोहन एंड मोहन हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। तो रेशियो आपको 3:1 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी में एक बार नजर घुमाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये तीनों के कैपिटल ट्रांसफर कर दीजिए। तीनों के क्या है? 20,000, 20,000। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 20,000, 20,000। हो गया? फिर इसके बाद 27,000 जो है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करो बाय जनरल रिजर्व। 27,000 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 27 डिवाइड बाई 6 करोगे। 6 क्यों? 3:1, 3:1 प्लस करोगे तो क्या होगा? 6 से। तो 27,000 डिवाइड बाई 6 करोगे, कितना आएगा आंसर? 27 डिवाइड बाई 6, 3 से काटो इसको, 3 2 जा 3, 9 जा 9,000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4,500। तो एक हिस्सा कितना आ रहा है? 4,500। इसके तीन हिस्से, 4,500 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा? 13,500। इसका दो हिस्सा है 9,000, और इसका एक हिस्सा है तो 4,500 ही आने वाला। ये समझ में आया क्या? इतना तो हमने कर दिया। चलो, मिस्टर रोहन, रोहन मतलब ये मिडल पार्टनर, बीच वाला पार्टनर खत्म। कब कब मरा भाई? 1 अक्टूबर को मरा है। इसकी डेथ कब हुई? 1 अक्टूबर। तो हमारे फॉर्म में सितंबर तक था, तो काउंट करेंगे 6 मंथ होगा। कितना होगा? 6 मंथ। 6 मंथ हमारे फॉर्म में था ये। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 30,000 है। कितना? 30। क्वेश्चन में पूरा रीड कर दो, कहीं पे भी राइट ऑफ करने बोला नहीं है। तो पूरे फर्म का गुडविल रेस करके छोड़ देना है। पूरे फर्म का गुडविल रेस करके छोड़ देना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स के नाम। तीनों पार्टनर्स कौन है? सोहन, रोहन एंड मोहन। ये बाजू में कैपिटल कैपिटल लिख देना आप, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं। पूरे फर्म का गुडविल 30,000 है। 30,000 आपने लिख दिया। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में रेज होता है। तो रेशो क्या आपका? 3:1। क्या है? 3:1 प्लस करोगे तो 6 होता है। तो 30,000 डिवाइड बाई 6 करोगे तो कितना आएगा? 5,000 बाई 30,000
डिवाइड बाय 6 करोगे तो 6 वन जा 6 फाइव जा, तो एक हिस्सा आपको कितना मिला 5,000। इसके 3 हिस्से तो इसके 15,000 हो जाएंगे, इसके 2 हिस्से तो 10,000, उसका एक हिस्सा है तो 5,000। 15 10 5। चलो क्या करेंगे, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे। गुडविल डेबिट में है, तो बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो तो गुडविल न्यू बैलेंस शीट में डेबिट साइड एसेट साइड जाएगा। गुडविल को आपको न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है अगर बैलेंस शीट बनाना होता तो। यहाँ पे हम नहीं बना रहे, ठीक है। ये एक इफेक्ट आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे सोहन रोहन एंड मोहन का कैपिटल क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट है आपने बनाया है, इसके क्रेडिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा हुआ है गुडविल, तो आप लिख देंगे बाय गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना है 15,000, 10,000 एंड 5,000। फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। कुछ समझा। बोल रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर वैल्यूड बाय 20%। मतलब ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी जो दिया हुआ है ना, वो अंडर वैल्यू है, कम रिकॉर्ड किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। अंडर वैल्यूड बाय 20% मतलब क्या, इसका वैल्यू 100% होना चाहिए था, मगर इन लोगों ने 80% पे ही रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया। अंडर वैल्यूड मतलब ये कम रिकॉर्ड हुआ है, 80% पे रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको 100% पे लेकर आना पड़ेगा। 80% क्यों बोल रहा हूँ, 20% आपने कम रिकॉर्ड किया, तो 80% पे आपने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। जो पुरानी बैलेंस शीट में आपको अमाउंट दिख रहा है वो 80% है, तो इसका 100% होगा कितना। बात समझे। चलो इसकी वर्किंग बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 है, तो वर्किंग नोट 2, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब यहाँ पे जो 40,000 आपको दिया हुआ है, जो आपको 40,000 दिया हुआ है वो कितना है, वो है 80%। तो डिवाइड करेंगे आप 80 से, तो 1% कितना है वो पता चल जाएगा। जो 40,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, वो 80% है। कितना है 80%। मैं कहाँ से निकाला 80%, भाई परसेंटेज होता है 100, उसमें से बोल रहा है कि 20% आपने कम रिकॉर्ड किया है, दैट मीन्स वो 80 पे रिकॉर्ड किया है। तो जब आप उस वैल्यू को 80 से डिवाइड करोगे तो 1% कितना है वो पता चल जाएगा। मुझे तो 100% निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो 100% कितना है वो पता चल जाएगा। चलो देख लेते हैं कैसे को होगा ये। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 वन ज़ा 8 फाइव ज़ा, 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख देंगे। 5,000 इंटू 10 करोगे तो 50,000, तो उसका सही वैल्यू कितना है 50,000। आपने बुक किया 40, उसका सही वैल्यू है 50, तो दैट मीन्स 10,000 से आपको उस एसेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं समझा, नहीं समझा। यहाँ पे वर्डिंग्स देखो क्या लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये मत पढ़ो, लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इन लोगों ने कम रिकॉर्ड किया है, अंडर वैल्यू किया हुआ है। एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज्यादा है, आपने रिकॉर्ड कम किया है। तो हम क्या करेंगे, उसकी सही वैल्यू ज़्यादा है, तो कम से कम वैल्यू है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे उसकी सही वैल्यू पर, तो उसकी सही वैल्यू ज़्यादा होगी। तो चलो कितने से कम रिकॉर्ड किया आपने, 20% से। दैट मीन्स वो जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है वो 80% होगा।
80% कहाँ से निकाला, 100 माइनस 20 किया तो 80% मिला। तो 40,000 80% पे रिकॉर्ड है, तो हमने क्या किया 40,000 को 80 से डिवाइड किया, तो 1% कितना होगा वो पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो 100% कितना है वो पता चल जाएगा। तो 100% उसका वैल्यू कितना है 50,000। आपने 40,000 पे रिकॉर्ड किया है, वो कम रिकॉर्ड किया, एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज्यादा है, और ज्यादा वैल्यू कितनी है 50,000। तो 40 है इसका वैल्यू और लोगों ने रिकॉर्ड किया है, इसका सही वैल्यू है 50। दैट मीन्स 10,000 से उस एसेट का वैल्यू इंक्रीज करना है। तो एंट्री क्या होगी भाई, एसेट का वैल्यू इंक्रीज करना है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज करना है तो हमारे लिए फायदा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग। समझ में आया क्या? यहाँ पे आपके लिए कर भी देता हूँ, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना 10K, 10K, ये 10K लिखना है, 50K मत लिख देना। 10K कैसे आया, कंपेयर करो 40,000 और 50,000 को। लॉक नहीं खुला, खुला ना, हाँ ठीक। चलो, दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 से बढ़ जाएगा। अगर आपको बैलेंस शीट बनाने बोलता तो लैंड एंड बिल्डिंग में आप 10,000 ऐड कर देते। सेकंड, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और यहां पे आप लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना, 10,000। समझ में आया क्या? चलो सेम वे में आपको मशीनरी को भी करना है। मशीनरी, मशीनरी ये देखो 80,000 है, मशीनरी का वैल्यू कितना 80,000। वर्किंग नोट 3, मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो 80,000 जो आपको दिख रहा है वो 80% है, तो डिवाइड बाय 80 करेंगे आप तो 1% कितना है वो पता चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100% कितना है वो पता चल जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 8 वन जा कितने जीरो बच गए, 3 जीरो। तो 1,000 इंटू 100 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 लाख। अब इसका नया वैल्यू कितना है, 1 लाख। पहले उसका वैल्यू था 80, अब उसका नया वैल्यू है 1 लाख। कितने से इंक्रीज करना है, 20,000 से। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनने वाली, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रफ में कर रहा हूँ, आपको समझ में आए, कल को रिवाइज करो ना। अमाउंट कितना, 20K 20K, 1 लाख मत लिख देना। दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो मशीनरी का वैल्यू 20,000 से बढ़ जाएगा, अगर बैलेंस शीट आपको बनाना है तो उसमें 20,000 आप ऐड करेंगे। सेकंड, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएंगे और लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। कितना लिखेंगे आप, 20,000। चलो कोई बात नहीं, वो करेक्शन है, वो कर लेंगे हम, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, यहां पर सबको समझ में भी आया होगा। थर्ड, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60,000। इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू है 60, पहले 40 था, अब 60। 20,000 से आपको इंक्रीज करना है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए फायदा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे तो इग्नोर। दूसरा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएंगे और लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने से बढ़ गया वैल्यू, 20,000 से। थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट। यहां पे देखो, इसको ओवर वैल्यूड कर दो। स्टॉक क्या है,
5,000 से ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब एक करेक्शन है, ये करेक्शन करिए, ओवर वैल्यूड करिए, ओवर वैल्यूड बाय 5,000। स्टॉक का जो वैल्यू है वो 5,000 ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू समझते हैं, ज्यादा रिकॉर्ड है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए वो 105 है, समझो ऐसा है। तो उसको 105 से 100 पे लाना पड़ेगा कि नहीं। सेम वैसे ये 5,000 इन लोगों ने स्टॉक में ज्यादा लिख दिया, तो कम कर दो। जब आप कम करोगे तो इसका वैल्यू 85 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट एसेट का वैल्यू डिक्रीज करना है, कितने से डिक्रीज करना है, 5,000 से। तो यहाँ पे जब भी एसेट का वैल्यू कम होगा हमारे लिए नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। क्या होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट। तो क्रेडिट में क्या करोगे, स्टॉक अकाउंट, क्या करोगे, स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे एक इफेक्ट, स्टॉक का वैल्यू कम होगा, दूसरा रीवैल्यूएशन डेबिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे आप 5,000 रुपए। रीवैल्यूएशन के डेबिट में आप लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, कितना, 5,000। ये समझ में आया क्या। फिर है अब प्रोविजन ऑफ 10% एज डेटर वॉज रिक्वायर्ड। ए प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, मतलब आरडीडी, इसका मतलब है आरडीडी। आरडीडी आपको डेटर पे क्रिएट करना है। जब आप डेटर पे आरडीडी क्रिएट करेंगे, 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000। तो 3,000 जब आप आरडीडी क्रिएट करेंगे तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो एसेट का वैल्यू कम होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट। और क्यों कम हुआ, आरडीडी की वजह से, तो आरडीडी क्रेडिट हो जाएगा। 3,000 3,000, दो इफेक्ट क्या होंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे आरडीडी, और सेकंड इफेक्ट भाई डेटर में से 3,000 माइनस कर देना आपको। बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, सेकंड इफेक्ट इग्नोर। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे और यहां पे लिखेंगे टू आरडीडी अकाउंट, कितना, 3,000। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया। पेटेंट देखो, पेटेंट वर वैल्यूलेस। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, ये जो 12,000 रुपए आपको दिख रहा है ना, इसका वैल्यू एक्चुअल में अब जीरो हो गया, वैल्यूलेस है, कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो है। तो 12,000 से इसको जीरो करना है, तो एसेट का वैल्यू कम करना है, एसेट का वैल्यू कम करना है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, पेटेंट अकाउंट, क्या होगा, पेटेंट। ये समझ में आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे और यहां पे आप लिखेंगे पेटेंट, कितना, 12,000। फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया फाइनली। सिक्स्थ एडजस्टमेंट बहुत मस्त है, क्या किसी को समझ में आया क्या ये? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये अच्छा एडजस्टमेंट है। थोड़ा अंग्रेजी है, इसको ट्रांसलेट करिए और समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल टू शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। भाई यहाँ पे बोल, ये सेंटेंस का मतलब ये होता है कि अप टू द डेट ऑफ डेथ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी है उसको मिलेगा, ठीक है। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड हुआ, दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसने जितना भी अभी तक फर्म से ड्राइंग कर लिया है, फर्म बोलती है वो तू रख ले एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी ड्राइंग किया है ना उसने, वो फर्म क्या बोलती है उसको कि रख ले तू एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी ड्राइंग है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इन शॉर्ट। तो एक्चुअल में ड्राइंग कितना दिया है, रोहन ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज 25,000। अप टू द डेट ऑफ दैट इसने फर्म से कितना ड्राइंग किया है, 25,000। तो ड्राइंग की एक एंट्री पास कर दो। तो भाई ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या है, बैंक है, टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक एंट्री ये आएगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग की एक एंट्री ये पास कर दो, 25 के इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, ड्राइंग कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएंगे। भाई कौन सा पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, कौन है, रोहन। रोहन मिडिल पार्टनर है, यहां पे आप लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट, कितना, 25,000।
सेकेंड इफेक्ट, बैंक का बैलेंस 25,000 से कम हो जाएगा। बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे तो इग्नोर। चलो, ये तो ड्राइंग का हो गया। बोल रहे कि जितना ड्राइंग का अमाउंट है वही शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वही शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल। तो आप लिखेंगे क्या मालूम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल, रोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 25K, 25K। अमाउंट सेम होगा। बोल रहा है कि जितना ड्राइंग है ना वही शेयर ऑफ प्रॉफिट है। वो बोल रहे हैं फॉर्म रख ले तू एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे दो इफेक्ट क्या होंगे? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इग्नोर। रोहन का कैपिटल तो है, तो रोहन के कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएंगे और अपोजिट में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ है तो वो लिख दो। तो कैपिटल अकाउंट में आया है, यहाँ पे लिखेंगे। अपोजिट में क्या लिखा था उसको? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। रोहन के सामने आपको लिखना है 25,000। क्या इतनी बात समझ में आई? तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभी रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। इसका जो भी होगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट इधर ट्रांसफर करिए। चलो, कितना होगा ये? 50,000, 50,000। 50,000 में से 20,000 जाएगा तो कितना मिलेगा? 30,000। तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के नाम सोहन, रोहन और मोहन। कितना बैलेंस आ रहा है? 30,000। 30,000 को इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3:1 रेशो है, तो 3:1 को प्लस करोगे तो 6 हिस्से होते हैं। 6 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा 5,000, इसके 3 हिस्से हैं तो 15,000, इसके 2 हिस्से हैं तो 10,000 और इसका एक हिस्सा है तो 5,000। इन तीनों अमाउंट को आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहां पे आप लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000, 10,000, 5,000। चलो, सबसे पहले आप क्या करिए? डिसीज पार्टनर का अमाउंट क्लोज कर दो। रोहन की डेथ हुई है ना, इसका अमाउंट कितना आ रहा है पहले वो देख लो। 30, 40, 50, 60, 70। ये कितना आ रहा है इसका अमाउंट? ए अमाउंट देखो कितना आ रहा है इसका। 74 आ रहा है क्या? 74। 74 में से 25 माइनस करो। 20 माइनस किया 54, 49। 49 आ रहा है तो आप लिखेंगे रोहन्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, रोहन्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अब आप जो कंटेनिंग पार्टनर है उसको क्लोज करो। 34,500 आ रहा है क्या इसका? और इसका टोटल यहाँ पे भी 34,500, 34,500। इसको क्लोज करेंगे। 30, 30, 50, 60, 63,500, 63,500, 63,500। भाई कंटेनिंग पार्टनर का जो बैलेंस होता है वो क्या लिखेंगे आप? बैलेंस कैरीड डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन। एक बार अमाउंट कंफर्म करो। चलो, तो बच्चों ये सम पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। डेथ
टॉपिक कंप्लीट हो गया फाइनली। हमने टोटल 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।